हाँ, एक आम जनता की एक सोच बनी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का हजारों किलोमीटर चलना, लोगों का भूखा रहना, रोजगार का नहीं होना, कौन से लोग आगे आए हैं मदद के लिए, उन्हें ही लोग नेता चुनना चाहते हैं। ये डबल इंजन की फेल होती सरकार के आँख में आंसू तक नहीं आए, उसके कान में धूं तक नहीं रहेंगे, और वो कुंभकर्ण की नींद सोती रही और जनता हजारों किलोमीटर सड़कों पर चलती रही, लोग भूखे घर पर पड़े रहे, कुछ ही संस्थान वाले आगे बढ़े। हम इसी आंखों देखी पर कई एक तस्वीरें हम साझा कर रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि पप्पू यादव सिर्फ बिहार नहीं, दिल्ली के क्षेत्रों में भी लोगों में राहत वितरण कर रहे हैं। वो है नूरुल हक, यहाँ कस्बा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को उस वक्त इनको राजनीति में कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये एक मामूली से ईंट भट्टी के एक शेयर के रूप में थे, शेयर होल्डर के रूप में थे, और इन्होंने जनता की मदद की, इसीलिए जनता आज इन्हें पसंद कर रही है। तो ये बात अब साफ हो रहा है कि राजनीति के पुराने दिग्गज अब नहीं चलने वाले हैं। जनता का एक बदलाव सामने में आ रहा है और जनता उसे चाह रही है जो आम जनता के बीच सीधा सीधा राहत पहुंचाने का काम कर रही है। ये नहीं कि फंड किसी खास जगह पहुंचे और वहां से फिर बंटाधार वाली राजनीति अब जनता को पसंद नहीं है। जनता को मदद अगर करना है तो सीधा सीधी करो, ये बात हमें पता चलता है। जब ये पता चलता है कि चाहे एसडीपीआई हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे जो लोग भी सीधे सीधे तौर पर केयर फंड नहीं, सीधे सीधे तौर पर आम जनता के हाथ में मदद किया, आम जनता उसे पसंद कर रही है। और ये जो केयर फंड वाली चक्कर है वो कहाँ जा रहे हैं, इसकी आज तक सीबीआई जांच भी नहीं हुई है और हम जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका फैसला जनता खुद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर में आपका स्वागत है। हम आज कस्बा विधानसभा क्षेत्र में हैं और तमाम क्षेत्र का हम दौरा खुद से कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ सड़कों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। और फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं बनेली चौक के एक स्थानीय दुकानदार के पास। बनेली चौक में हाई मास्क भी नहीं है। खैर, ये समस्याएं कस्बा विधानसभा की, हालांकि पूर्व से विधायक बने हुए हैं, लेकिन लोग कितने असंतुष्ट हैं ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन में गरीब जनता के बीच हाहाकारी थी और लोगों का भोजन का दिक्कत थी, उस वक्त ऐसे कहने वाले एक शख्स थे कि मैं अपने सारी संपत्ति गरीबों में लुटा दूंगा, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो जीकर क्या करें। ऐसे ही कहने वाले जो शख्स हैं वो कहीं ना कहीं ईंट भट्टी के वो मालिक नहीं है, एक छोटे से पार्टनर के रूप में है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटा। और वे फिर आज चुनावी मैदान में उतरे हैं नहीं बल्कि जनता के द्वारा उतारा गया है और उन्हें एक सिंबल भी मिला है। आइए हम मिलते हैं नूरुल हक जी से, जो कस्बा विधानसभा में चुनावी मैदान में इस वक्त कूदे हैं, वो भी जनता के आह्वान पर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय देना चाहते हैं सबसे पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हक हुआ। मैं पीडीए गठबंधन के तहत एसडीपीआई से कस्बा विधानसभा अंडौन से उम्मीदवार हूँ जी। और आपका भी स्वागत है यहाँ चुनावी यात्रा में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, हमारा कहना यह है कि चुनावी मैदान में आपका किस प्रकार अचानक आना हुआ? मेरा चुनावी मैदान में अचानक, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम एसडीपीआई के कैडर हैं और 2012 से हम एसडीपीआई के कैडर हैं, उनका समर्थक है। कैडर बेस पार्टी है, कैडर का चुनाव निर्णय से ही हम कैंडिडेट बने हैं। अच्छा, तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा पहला उद्देश्य, अगर हमको कस्बा विधानसभा के आम जनता मौका दिए तो समाज सेवा का मेरा बचपन से ही उद्देश्य रहा है। किस प्रकार से समाज सेवा करेंगे? समाज सेवा क्या, शिक्षा का स्तर को सही करना, शिक्षा का स्तर। यहाँ सड़कों की हालत कुछ नहीं लगता सड़कों नहीं, सड़कों का हालत खराब होने के कारण सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। और सबसे बड़ा अभी जो हमारा स्टेट का जो बीमारी है ये भ्रष्टाचार है। दूसरा अफसरशाही शासन है और भ्रष्टाचार होने के कारण जो सड़कें 10 साल जाना चाहिए वो 2 साल 2.5 साल में ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए हमें अगर जनता हम पर विश्वास करे। यहाँ पुल पुलिया की स्थिति काफ़ी खराब है। पुल पुलिया की स्थिति बहुत खराब है और कुछ सड़कें मेन सड़क छोड़ करके आप चले जाइए बानसर, खोखा उत्तर पंचायत में, खोखा दक्षिण पंचायत में, आप लगभग जगह में इधर भी आपको एक सकवाघाट पुल है, वहाँ की स्थिति। इतने सारे गाँवों के मुहाने पर चौक होते हैं और ये बनेली चौक है, यहाँ हाई मास्क नहीं है, काफ़ी देखने में दिक्कतें होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर वो तो विधायक फंड से है, लगाना चाहिए। ये आपके पूर्व के विधायक क्या कर रहे हैं? करना चाहिए यहाँ पर। पूर्व के विधायक क्या कर रहे हैं, चूंकि आप तो बिल्कुल नए आ रहे हैं?
क्या पूर्व के विधायक को लोगों ने सूचना नहीं दी है या उन्हें नहीं दिखता है? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं, इसीलिए कि आप नए कैंडिडेट हैं और आप फ्रेश हैं, आप पूर्व से विधायक नहीं हैं। आप नया किन बातों को लेकर के आ रहे हैं? मेरा सीधी सी सवाल, मेरा मुद्दा यही रहेगा, अगर हमारे ऊपर कस्बा विधानसभा 58 क्षेत्र की आम जनता विश्वास करे, मुझे अगर विश्वास करके मौका दे, जनता ने आपको मौका अगर मुझे दे, तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा पर, क्योंकि एक विधायक के पास भी शिक्षा के स्तर को सुधार करने का बहुत बड़े दायित्व होते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। अभी के समय में प्रखंड स्तर पे एक मोटेशन 5000 से कम में नहीं होते हैं, छोटा-छोटा काम लोग दौड़ते हैं, अफसरशाही चरम पर है। आप किसी भी कर्मी को 2 बात बोल दीजिए तो सीधे आपको FIR की धमकी देते हैं। प्लस जो है विकास के मामले में जो हुआ है, फिर वही अपना भ्रष्टाचार को ही लाएंगे कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा घपला हुए हैं, उस पर भी सुधार होगा। 5वां मेरा जो मुद्दा रहेगा, हमारा कस्बा बहुत पुराने ब्लॉक है, यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ भी है, जनसंख्या के हिसाब से बहुत सारे उद्योग यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन इस क्षेत्र में काम रोजगार नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में जैसे आप कृषि मंत्री बनमनखी से आप ले लीजिए, चीनी मिल के बारे में कई बार माननीय मुख्यमंत्री घोषणा भी किए हैं, आज तक चीनी मिल जीर्णोद्धार नहीं हुआ है ना, चीनी मिल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो पलायन कैसे रोकेंगे? आज हमारे यहाँ से जब पलायन है तो बेरोजगारी मुख्य कारण है, और एक विधायक भी अगर चाह लेंगे तो उद्योगपतियों से मिलकर यहाँ कल कारखाना बैठा सकते हैं, एक कारखाना में 200-400 रोजगार दे सकते हैं। ये इस पर भी मेरा प्राथमिकता के आधार पर एक मेरा काम रहेगा। SDPI की कुल कितने सीटें अभी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रही है? 14 सीट से लड़ 14 सीट से लड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, अच्छा इसका मुख्य जिला या वो प्रदेश अध्यक्ष इनका कौन है और इसका राष्ट्रीय सचिव कौन है? अभी हमारे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट जो है नसीम अख्तर साहब है, और नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब है, और हम PDA गठबंधन, आपको बता दूँ क्लियर, मैं PDA गठबंधन के तहत हूँ। PDA गठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट, जन जन की नेता, हर गरीब अमीर हमेशा दुख दर्द में साथ देने वाले, वर्षा पानी आपदा किसी भी प्रकार आपकी पार्टी और सांसद पप्पू यादव जी है, और हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट वो है, और हम उस गठबंधन के तहत SDPI से उम्मीदवार हैं। अच्छा, यही सवाल हम पूछने जा रहे थे कि आपकी पार्टी और आपके गठबंधन वाले लोग अगर जीतते हैं तो किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए? वो पप्पू यादव कर चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद जी है, और हमारे जो किनको, चंद्रशेखर आजाद या पप्पू यादव? नहीं, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव होंगे। और हम जनता से मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि हमारे माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को एक बार मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि नौकरियां का भी स्थिति बहुत खराब है। आप शिक्षा का बेरोजगारी चरम पर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, आपने अपने उद्देश्य बताए, इस पार्टी का SDPI के क्या उद्देश्य हैं? SDPI का भी वही उद्देश्य है, मजदूरों का अपना हक मिले और गरीबों का सेवा करना, शिक्षा का जो निचले स्तर से किस प्रकार से गरीबों का सेवा हो जी, किस प्रकार से गरीबों का सेवा हो? सबसे पहली बात है, गरीबी तभी हटेगा जब शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षा में सुधार, गरीबी तभी हटेगा जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा, गरीबी तभी हटेगा जब हमको यहाँ रोजगार मिलेगा, जब उनको स्वास्थ्य भी ढंग से मिलेगा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जी। क्या इस पर भी? हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम दूर हो, अपराध भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अफसरशाही का मतलब अपराध बढ़ेंगे, अगर प्रशासन सरकार चाह लेंगे तो अपराध भी कंट्रोल कर सकते हैं। डबल इंजन वाली सरकार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नीतीश कुमार और गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें यही सरकार अभी ये कहना चाहेंगे कि अभी का जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ अभी सत्ता लोभी बन चुका है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले कुछ दिन विकास किए हैं 5 साल, अभी का समय में ये बहुत ही भ्रष्टाचार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया, अफसरशाही को बढ़ावा दिया। इसी कारण से अपराध भी बढ़ गए हैं, लोगों का पलायन हो रहे हैं, रोजगार का नाम पर कोई चीज़ नहीं हो रहा। दूसरी बात मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड का करोड़ों रुपया पैसे यहाँ से वापस गया है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी के MLA रहते हुए भी आज गढ़बंली में अल्पसंख्यक हॉस्टल का स्थिति देख लीजिए, आप पूर्णिया का अल्पसंख्यक हॉस्टल का स्थिति देख लीजिए, कोई भी सही से नहीं चल रहा है, सब बंद के बंद पड़े हुए हैं। अगर हमें मौका मिला तो ये सब पर आवाज़ उठाएंगे, मौका नहीं भी मिला तो मैं आंदोलन के जरिए, मैं हमारे कैडर बेस पार्टी है, कैडर के जरिए मैं इसका आवाज़ उठाते रहूँगा। अंतिम परिप्रेक्ष्य में आप बिहार की जनता को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार का जनता से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 15 साल महागठबंधन वाली सरकार रहे हैं, 15 साल नीतीश जी का शासन रहे हैं। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व सांसद माननीय पप्पू यादव जी को मौका दे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ
इसमें जो वो जितना मेहनत किए, पटना में बाढ़ वाली स्थिति में जितना मेहनत किया, आज भी वहाँ सैकड़ों पेशेंट डेली वो देख रहे हैं। हमारे एसडीपीआई के कैडर सैकड़ों लोगों को, कोरोना पेशेंट को दफनाने का काम किए हैं। और ये बाढ़ में सैकड़ों लोग, हजारों लोगों को ये पैकेट देने का काम किए हैं। हर अगलगी में कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा हो तो हमारी टीम उसमें सहयोग किया है। इसलिए इस गठबंधन को आम जनता एक बार मौका दे। मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा। आंखों देखी से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत। ये कहना चाहेंगे कि एसडीपीआई नहीं बल्कि मैं नूरुल हक की बात कर रहा हूँ, जो कस्बा विधानसभा क्षेत्र के ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और यहाँ रात बिरात कभी भी गरीबों का मदद करने में ये पीछे नहीं रहे। और जिन जिन मुद्दों की बात की है ये सटीक मुद्दे हैं और ये एकदम सीधे मुद्दे हैं। ये बिहार को चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरा है, आज सड़कों की भी हालत खराब है और क्राइम भी कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई ये सब कारणें बन रही है। कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही है। ये भरास इनसे भी हमें मिल रहा है। आगे हम यहाँ की आम जनता से राय लेते हैं कि उनका क्या विचार है, वो किस पार्टी को देखना चाहते हैं और किस पार्टी किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं। पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के हम इस वक्त बनेली चौक पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे कि किस पार्टी के किस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। क्या डबल इंजन की सरकार फिर आने वाली है या कुछ नया होने वाला है? यहाँ के आम जनता लोग हैं, आप काफ़ी पुराने लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ किनका जीत गई, किस तरफ लोगों का झुकाव है? जी, डबल इंजन को सरकार नहीं चाहती। डबल इंजन का सरकार अब नहीं चलने वाली है। क्या चलने वाली है? सिंगल एसडीपीआई की आप बात कर रहे हैं, किन किन बातों को लेकर आप एसडीपीआई को पसंद कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे या सिर्फ आप एसडीपीआई को सिर्फ वोट की बात करें? किन किन कारणों से आप पसंद करते हैं इस पार्टी को? इस पार्टी को हम पसंद करते हैं। दिन दुनिया दोनों को लेकर चल रहे हैं। दिन दुनिया लोगों को, सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास जी, लगभग 60-70 साल के आप हुए हैं। इनकी आपकी राय है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप पीछे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आप छेने लेटा रहे हैं। बाबा थोड़ा सा गाड़ी को रोक दीजिए, आप थोड़ा सा आगे आइए। और हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ लोगों का मूवमेंट क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं? एसडीपीआई का है। क्या नाम हुआ? फजलुर रहमान जी बता रहे हैं यहाँ मूवमेंट एसडीपीआई का है। और यहाँ कौन सा नेता यहाँ आ रहे हैं ज़्यादा? नहीं, नेता कौन ज़्यादा यहाँ आ रहा है? नूरुल हक यहाँ आ रहे हैं। नूरुल हक यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में वो एक जागरूकता भी जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी कुछ राहत वितरण भी की गई है, तो लोग आम जनता उन्हें जानते हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? सरफराज जी, क्या मूवमेंट है यहाँ का? कस्बा विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है, क्या पसंद कर रहे हैं? क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है कस्बा विधानसभा। किस दृष्टिकोण से बिहार का बुरा है? पूरा किस दृष्टिकोण से बुरा है? इसलिए बुरा हाल है हाँ, कि हम बीजेपी को बनाए, कांग्रेस को बनाए, कोई मेरा देखने वाला है नहीं नहीं। अभी जो फिलहाल देख रहे हैं पीडीए गठबंधन से जो पप्पू यादव है मुख्यमंत्री चेहरा, इनका काम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और ये बहुत लॉकडाउन में बाढ़ पीड़ित में जो काम किए हैं ये बहुत दिल छूने वाला काम है। अच्छा, किसने किया? बहुत पसंद है। किसने किया? पप्पू यादव ने किया है। और किसने किया? एसडीपीआई ने किया है। और किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया है। और किसने किया? और सब ये सब दल है जो बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा। अब इन लोगों का हम लोग ये सब लोग हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग पीडीए गठबंधन से हमारे यहाँ कैंडिडेट दिए हैं, जिसका एक हिस्सा है एसडीपीआई, वो भी जुड़े हुए हैं उससे। वो दिए हैं यहाँ कैंडिडेट जिसका नाम है मोहम्मद नूरुल हक। हम लोग उसका हाथ मजबूत करते हुए उसको वोट करेंगे। क्या नाम बताएं आप? मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज। यहाँ एक आम जनता की एक सोच बनी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का हजारों किलोमीटर चलना, लोगों का भूखा रहना, रोजगार का नहीं होना, कौन से लोग आगे आए हैं मदद के लिए, उन्हें ही लोग नेता चुनना चाहते हैं। ये डबल इंजन की फेल होती सरकार के आँख में आंसू तक नहीं आए, उसके कान में जूं तक नहीं रहते और वो कुंभकर्ण की नींद सोती रही और जनता हजारों किलोमीटर सड़कों पर चलती रही, लोग भूखे घर पर पड़े रहे, कुछ ही संस्थान वाले आगे बढ़े। हम इसी आंखों देखी पर कई एक तस्वीरें हम
साझा कर रहे थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि पप्पू यादव सिर्फ बिहार नहीं दिल्ली के क्षेत्रों में भी लोगों में राहत वितरण कर रहे हैं। वो है नूरुल हक यहाँ कस्बा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को, उस वक्त इनको राजनीति में कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये एक मामूली से ईंट भट्टी के एक शेयर के रूप में थे, शेयर होल्डर के रूप में थे और इन्होंने जनता की मदद की, इसीलिए जनता आज इन्हें पसंद कर रही है। तो ये बात अब साफ हो रहा है कि राजनीति के पुराने दिग्गज अब नहीं चलने वाले हैं। जनता का एक बदलाव सामने में आ रहा है और जनता उसे चाह रही है जो आम जनता के बीच सीधा सीधा राहत पहुंचाने का काम कर रही है। ये नहीं कि फंड किसी खास जगह पहुंचे और वहां से फिर बंटाधार वाली राजनीति अब जनता को पसंद नहीं है। जनता को मदद अगर करना है तो सीधा सीधी करो, ये बात हमें पता चलता है। जब ये पता चलता है कि चाहे एसडीपीआई हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे जो लोग भी सीधे सीधे तौर पर केयर फंड नहीं, सीधे सीधे तौर पर आम जनता के हाथ में मदद किया, आम जनता उसे पसंद कर रही है। और ये जो केयर फंड वाली चक्कर है वो कहाँ जा रहे हैं, इसकी आज तक सीबीआई जांच भी नहीं हुई है और हम जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका फैसला जनता खुद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए। आप देख रहे हैं आंखों देखी।